मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुई 4 अलग अलग चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। इन मामलों में थाना कोतवाली पुलिस की 5 अलग अलग टीमों को लगाया गया था। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से अज्ञात आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है, जिसमें सभी आरोपियों से चोरी हुई संपत्ति बरामद की गई। के अंदर फिलहाल ज्वेलरी शॉप के अंदर एक नकदीनी की वारदात घटी हुई थी, जिसके अंदर फरियादी द्वारा थाने पे आके रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई थी। हमारे द्वारा उस पूरी प्रकरण के अंदर आरोपी की तलाश स्टार्ट कर दी थी। सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर, साथ ही साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर हमें कुछ वाइटल क्लूज मिले थे, जिसके बेसिस पे हमने 2 आरोपियों को इसके अंदर राउंड अप किया है। एक का नाम इरफान है, जिसके विरुद्ध टोटल कुल 9 आपराधिक प्रकरण ऑलरेडी पंजीबद्ध है, जिसमें से 4 चोरी के हैं। इसके अलावा दूसरे आरोपी का नाम मोहम्मद हुसैन है, जिसके विरुद्ध भी 7 आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं, जिसमें से 5 चोरी के हैं। इन सभी से सख्ती से पूछताछ करने के पश्चात इन्होंने अपना जुर्म कबूला और उसके तहत इनसे जो मशरूका चोरी के अंदर गया था, सारा का सारा मशरूका पुलिस द्वारा बरामद। तो वहीं विदिशा के सरस्वती नगर तलैया मोहल्ले में एक घर में उस वक्त आग लग गई जब घर के लोग इलाज के लिए बाहर गए थे। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं आज घर का कोई सामान जलकर आग में राख हो गया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और प्रशासन को सूचना दी। घटनास्थल पर विदिशा विधायक मुकेश टंडन पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हमारी तबीयत खराब चल रही है इनकी, सब लोगों का। ये हम एम्स गए थे दिखाने का आज, तो वहाँ डॉक्टर ने जांच लिख दी थी, सो हमें देर हो गई थी, काफ़ी देर हो गई थी। 12 बजे जब हम आए जहाँ, तो आग ही जली हुई थी। सामने वाले भैया ने इन्हें बताया बगल में कि आग लग गई है मकान में। जब हम इधर ही आ चुके थे डंडापुरा में, तो झांकी के चक्कर में थोड़ी लेट से हो गए थे हम निकाल पे में गाड़ी। जहाँ तक आया, जब तक हमने गेट खोला, जब तक पूरा सामान हो चुका था, जल चुका था। तो वहीं पन्ना जिले के पुरैना में जेके सीमेंट प्लांट में एक मजदूर की मौत हो गई। दरअसल पंजाब का रहने वाला मजदूर गुरजीत सिंह सरदार निर्माणाधीन बिल्डिंग के दूसरे माले से नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी जान चली गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में गर्मागर्म माहौल के बीच पंखाजूर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुराने बाजार चौक पर प्रदर्शनकारियों ने राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा और खेल मंत्री टंकाराम वर्मा का पुतला फूका और नारेबाजी की। प्रदर्शन की वजह युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भावेश शुक्ला और एनएसयूआई रायपुर जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी पर दर्ज एफआईआर बताई जा रही है। के लिए आज गृह मंत्री एवं खेल मंत्री का पुतला दहन किए है, क्योंकि रायपुर में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के विरोध में हमारे एनओसी के रायपुर के जिला अध्यक्ष ने उनका विरोध किया, तब उनको जेल में डाल दिया गया है। यहाँ की जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, वो विरोध करने पर जो युवाओं को जेल में डालने का कार्य कर रही है। तो वहीं बीजापुर में सुरक्षा बलों को नक्सलियों की साजिश नाकाम करने में बड़ी सफलता मिली है। 214 बटालियन सीआरपीएफ, 206 बटालियन डीआरजी और बम निरोधक दस्ते की संयुक्त टीम चिल्ला मरका और कांडला पर्ती के पहाड़ी जंगलों में एरिया डोमिनेशन अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान चिल्ला मरका कैंप से करीब 4 किलोमीटर दूर एक नाले को पार करने के बाद बीडीएस टीम ने 5 आईईडी बरामद किए। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरेला पेंड्रा मरवाही में पुलिस ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर चल रही गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी सियाराम साहू को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसपी सुरजन राम भगत के निर्देश पर और एसडीओपी दीपक मिश्रा के सुपरविजन में की गई। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने सतर्कता दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया। अब आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ पशु क्रूरता अधिनियम समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। तो वहीं कोरबा में राधा सागर तालाब में नहाते समय जुगल अग्रवाल की डूबकर जान चली गई। शव को पानी में तैरते देख लोगों ने शव को निकाला और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो
तो वहीं नवरात्रि का पर्व पूरे देश में माता रानी की भक्ति और श्रद्धा का उत्सव है, जिसमें मां के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के छोटे से गांव अड़भार में मां अष्टभुजी का विशेष मंदिर है, जहां देवी का स्वरूप दक्षिण मुखी है। पूरे देश में इस तरह की प्रतिमा केवल 2 जगहों पर पाई जाती है, जिससे मंदिर आस्था, इतिहास और चमत्कार का अनोखा केंद्र बन गया है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की अष्टभुजी माता देवी जो है बहुत प्रसिद्धि है। यहाँ से दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो देवी को अगर मांगता है, प्रसन्न होकर मांगता है, बच्चा के रूप लेके मांगता है, वो दान को देता है, मनोकाम पूर्ण करता है। जी पहले यहाँ को अष्टद्वार कहा जाता था, लेकिन वो नाम धीरे धीरे लुप्त होकर अड़भाड़ हो गया। और अष्टद्वार इसलिए कहा जाता था क्योंकि अड़भाड़ नगर में घुसने के लिए मतलब बाहर से जो रास्ते हैं 8 जगह से अंदर आने का अपने पास रास्ता था, इसलिए अष्टद्वार कहा जाता था। नवरात्रि के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। तमाम देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है सक्ती जिले के अड़भार में स्थित माता अष्टभुजी देवी के मंदिर में, जो बेहद प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ विराजित देवी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है, जो पूरे भारत के लिए बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि पूरे भारत में कलकत्ता की दक्षिण मुखी काली माता और अड़भार की अष्टभुजी माता के अलावा और कहीं भी देवी की प्रतिमा दक्षिण मुखी नहीं है। आज भी इस क्षेत्र में 5वीं और 6वीं शताब्दी के अवशेष मिलते हैं। खुदाई में यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा और प्राचीन अवशेष निकलते रहते हैं। माना जाता है कि अड़भार का नाम प्राचीन काल में बने 8 विशाल द्वारों के कारण अष्टद्वार पड़ा था। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित यह मंदिर 2 विशाल इमली पेड़ों के नीचे स्थित है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के पंकाजूर नगर पंचायत में सेवा पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसमें उनके संघर्ष, सेवा और राष्ट्र हित में किए गए कामों को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया। तो वहीं बस्तर के दुर्गम और नक्सल प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान चल रहा है। बीजापुर जिले में स्वास्थ्य दल नाव से इंद्रावती नदी पार कर गांव कुंडी पहुंचे और शिविर में 132 मरीजों की जांच, 10 गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण किया। बीते 3 दिनों में 3177 हाई बीपी मरीज मिले, 2823 महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग और 1200 टीबी और 800 सिकल सेल जाँच की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ अंचलों में भी मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हों।